अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन सेट। अब इसमें भी हमने यही चीज़ बतानी है, बट हमें एक वैल्यू दी हुई है -1/i और 1 2 3। ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे थे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिख लिया। ठीक है, जिसमें हमें बताया है कि 1 2 3 इस तरह वगैरह वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने सोल्व करना है। ठीक है, बाकी वैल्यू पिछली को नहीं देखना। तो सबसे पहले मैंने आयोटा की जगह 1 पुट किया है। ठीक है, 1 पुट किया है तो मेरे पास आ गया -1 और 1। ठीक है, ये इस पहली का आंसर आ गया। नेक्स्ट आयोटा की जगह मैंने 2 पुट करके देखा। ठीक है, 2 पुट किया तो ये इसको मैं अब ऐसे ही रहने दूंगी। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा जब मैं इसको कैलकुलेटर पे करूँगी ना, तो ये मेरा रेशो में आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स वगैरह में, तो इसको मैं फिर ऐसे ही रहने दूंगी। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये भी मेरा जो है ना पॉइंट्स में आ रहा था। अब मैंने जो है इसको कर लेना है इस तरह ब्रैकेट में, जैसे मैं आपको बताती होती हूँ हमेशा वैसे करना है। ठीक है, -1 पहली का आया था वो लिख लिया, फिर मेरा दूसरा जो आया था वो कर लिया, और तीसरा भी आया था वो भी कर लिया, कर ली, ब्रैकेट्स भी लगा ली। एक चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि मैं कुछ क्वेश्चंस में मैं पहला जो है सेट उसको सिंपल खाली छोड़ती हूँ ना, तो उसके बाद मैं वैल्यूज़ को आगे लगाती हूँ। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आप अगर इसकी स्टेटमेंट पढ़ो ना, तो इसमें कहीं भी पावर नहीं लिखा हुआ। जैसे हमें इसमें दिया हुआ था, इसमें कहा था पावर सेट, तो मैंने फिर इसका जो है पावर सेट ही किया था। मैंने सेट्स वगैरह बना के ना उनको उस तरह किया था। पहले सेट को मैंने एम्प्टी छोड़ा था, लेकिन इसमें पावर सेट नहीं बोला, इसमें सिंपल सेट बोला है, तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल ही वैल्यू को रहने दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने एक ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10। इतनी लंबी स्टेटमेंट है माशाल्लाह इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना पेपर में आता नहीं है वैसे। ठीक है, इतनी लंबी स्टेटमेंट का वो आपको क्वेश्चन दे के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि इसके बजाय वो आपको ना 9 चैप्टर में से या 8 चैप्टर में से ना कोई अच्छा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन देंगे। बट हम इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट तो देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई छोटी सी स्टेटमेंट दे दें 2 लाइनों की, बट चलो अगर दें ना दें आपको तो पता होना चाहिए ना। तो हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स और अच्छा ठीक है, क्या है कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में AIOU में 77 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उनमें से ये सारे टोटल बताए हैं, सारे के अंदर 25 स्टूडेंट्स जो है ना वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, और 90 स्टूडेंट्स जो हैं 19 वो एक्सप्रेस और टैब वो न्यूज़पेपर देख लेते हैं, ये अलग एक और न्यूज़पेपर होती है। और 27 स्टूडेंट्स जो होते हैं डू नॉट रीड, मतलब जिनके साथ जो है ना डू नॉट रीड फ्रंटेड पोस्ट, तो जिनमें डू नॉट आता है ना उनको हमने ना है माइनस करना होता है। ठीक है, जिसमें जैसे 27 आ गया ना, तो 27 को मैं माइनस करूँगी 77 में से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये सारी वैल्यू स्टेटमेंट वगैरह दी हुई है। ठीक है, तो मैं आपने सबसे पहले क्या करना है कि वैल्यूज़ इस तरह लिखने हैं, बेशक आप कर लो। सबसे पहले लिखो टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने हमें दी हुई है कि कह रहे हैं कि 77 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, आपकी बुक में एक दिया हुआ है, इसका एक फार्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी लंबा सा है वो फार्मूला। ठीक है, तो आपने वो फार्मूला भी अभी मैं लिख के बताऊंगी, आपको दिखा दूंगी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 77 है। ठीक है, जिनमें से 25 स्टूडेंट रीड करते हैं न्यूज़पेपर को। 25 स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर जो है रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जो 19 स्टूडेंट हैं वो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देखते हैं, मतलब 19 आगे दूसरे। ठीक है, ये वाले न्यूज़पेपर जो देखते हैं। और 27 डू नॉट रीड जो करते हैं, जो रीड नहीं करते हैं। इन जो डू नोट वाले होते हैं इनके साथ हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, 11 जो होते हैं वो रीड द न्यूज़पेपर करते हैं, मतलब वो जो हैं बट नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो दोबारा से दिया हुआ कि 11 जो है, नेक्स्ट 11 जो हैं वो रीड द एक्सप्रेस है, वो न्यूज़पेपर फ्रंट पेज वाले हैं कुछ। ठीक है, बस ठीक है, लिख लिया।
और नेक्स्ट में है 13 रीड द न्यूज़पेपर फ्रंट पोस्ट, ठीक है 13 आते हैं ये वाले। उसके बाद 9 जो है वो रीड ऑल 3 न्यूज़, ठीक है ये 9 भी आ गए। फाइंड क्या कर लेना है हमें, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड नॉन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड नेक्स्ट में दिया हुआ है हाउ मेनी रीड ओनली फ्रंटियर पोस्ट न्यूज़पेपर, ठीक है ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इसका एक बड़ा सा फार्मूला है, ठीक है ये इसका फार्मूला है जो आपकी बुक में दिया हुआ है फार्मूला है, ठीक है मैंने भी यहाँ पे लिख लिया। अब हमने जो है सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, ठीक है सबसे पहले टोटल वैल्यू लगानी है इसकी, ठीक है 77 इक्वल, फिर हमें दी हुआ है 25, ठीक है फिर प्लस फार्मूले का आ जाएगा, फिर आ जाएगा 19, फिर प्लस फिर 27, ठीक है तो ये सारा यहाँ तक मतलब कि ये जारी है, ठीक है ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये यहाँ से आगे जारी है। 27 के बाद हमने लगाना है इसके साथ माइनस, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखे सबसे पहले 1 2 3 वाले पुट किए हैं, मतलब 1 2 3 यहाँ से हो गया, अब मैंने लगाना है माइनस, ठीक है माइनस लगा के नेक्स्ट हमें 11 दी हुई है, उसके बाद मैंने लगाया दोबारा से माइनस, नेक्स्ट में फिर माइनस 11 दी हुई है, ठीक है फिर मैंने लगाना है प्लस लगा के 13 कर देना है, ठीक है और नेक्स्ट लास्ट में हमें एक 9 की भी दी हुई है, ठीक है आपकी जो बुक है PDF जो आपके पास है उसमें आपको यही स्टेटमेंट नहीं दी हुई, ठीक है उसमें आपको ना एक और दी होगी जो होती है मैथ के स्टूडेंट्स और साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स वगैरह का आपने बताना है, ठीक है तो हम जब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, आपको जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई है ना यहाँ पे आप इनको कैलकुलेटर पे डालो, ठीक है मतलब सबसे पहले डालो 25, ठीक है मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले था 25 मैंने डाला, ठीक है उसके बाद हमें दिया हुआ है 19, ये भी प्लस में आ रहा है हमारे पास 19। नेक्स्ट हमें कह रहा है 27 डू नॉट रीड, मैंने आपको बताया जहाँ डू नॉट रीड आता है वहाँ पे हम जो है माइनस लगा देते हैं, -27 आ जाएगा, ठीक है नेक्स्ट पे हमें कह रहा है कि 11 रीड द न्यूज़पेपर बट नॉट एक्सप्रेस, ठीक है जी -11 लगा देंगे हम, इसके बाद 11 एक्सप्रेस दैट, ये भी +11 हो जाएगा। 13 रीड द, ये भी प्लस में हो जाएगा और नेक्स्ट कह रहे हैं 9 रीड ऑल, 9 भी आ जाएगा हमारे पास प्लस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39, ठीक है तो हम इसके आंसर में जो है ना सिंपल 39 और इसके साथ तो आपने क्या किया मैंने लगाया 39, ठीक है अब ये 39 इसका आंसर आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास है 77, ठीक है ये मैं 39 इधर ले आऊँगी, 77 - 39 और जो फार्मूले में एंड में हमें दिया हुआ था जैसे ये वाली वैल्यू थी ना, ये वाली जो एंड में भी हमने यही लगाई हुई है, ठीक है तो इसके आगे जैसे मैं लगा लेती हूँ बी कांस्टेंट C, ठीक है तो 77 - 39 कर लें आप तो आपके पास आ जाएगा 38 और इसका आ जाएगा बी कांस्टेंट और आपके पास आ जाएगा C। ये आपके जो है सारी वैल्यू का आंसर निकाला है आपने, ठीक है आपने 77 स्टूडेंट में से सारा सॉल्व करके इसका जो है आंसर निकाल लिया, ठीक है ये क्वेश्चन आपका इस तरह होगा, ठीक है इस तरह लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है और बाकी आप वैल्यू जैसे ऊपर से ही निकाल के ना, ऊपर से इधर से देख के माइनस प्लस करके सिंपल आना जो है आपका आंसर, उसके साथ आपने जो है यहाँ से ये चीज़ लगा के इधर आपने माइनस कर देना है, सिंपल आपने इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है, अच्छा ये भी छोड़ दें आप, ठीक है ये भी कुछ खास नहीं है और ये भी वैसे ही एक लंबी सी स्टेटमेंट दी है, इसको भी छोड़ें, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया ना। ये भी कुछ खास नहीं है, हम ये देखते हैं एक चीज़ क्वेश्चन नंबर 15 मिसिंग नंबर, ठीक है यूजिंग गिवन, ठीक है वेन डायग्राम, हमें एक सबसे पहले वेन डायग्राम में ना मिसिंग नंबर जो है वो देख लेना है, ठीक है तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सबसे पहले आपने एक वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है बस ठीक है
तो हमें इसमें दी हुई हैं 2 वैल्यूज़ ए और बी दिया हुआ है ना, तो मैंने 2 बना लिए। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ठीक है, साथ ऊपर इन्होंने हमें सी बी दिए हैं, तो हम ये भी लगा लेते हैं साथ। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, और नीचे का भी हम अगर ऐसे कर लें, सॉरी बी, तो ऊपर इक्वल टू ए कांस्टेंट और इक्वल टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने हमने इसमें ये बताना है कि क्या ये वैल्यू सारी इसमें हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इतना भी एरिया है ना, ये वाला एरिया हमें सारे को कलर कर लेंगे हल्का सा अपने पेंसिल से ना, सारे को पेपर में हल्का ऐसे कर लेना। ठीक है, ये बताने के लिए कि इस सारे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो इन दोनों में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है, ये वाला हमारे पास बी है। ठीक है, तो हमने सारे में बता दिया है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि यू बाहर है, यू की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसके अंदर हैं, बट इन दोनों की वैल्यूज़ ए की और इसकी वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट जो है वेन डायग्राम हो गई। ठीक है, ये इसका सिंक था। सेकंड देख लें, सेकंड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने एक, हमें फिर एक वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, बना ली हमने, जस्ट ए दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, जस्ट ए, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं साइड पे। सी ए कम्प्लीमेंट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारे इसके अंदर नहीं है ना, तो हमने क्या कह देना, नहीं भाई इसके वैल्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वैल्यू जितनी भी काउंटिंग है ना इसकी वो सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया था तो हमने क्या बता दिया इसको सिंपल के इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर नहीं है। ठीक है, एंड पे आपके उन्होंने दिया हुआ है एन और इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू 18। यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बट अगर यहाँ पे कुछ हो तो अगर ए तो कुछ ना कुछ तो होगा आपका। ठीक है, जिसकी आप वेन डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो आपने चेक कर लेना कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें से जस्ट 18 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो एरिया है हमारा इसमें जस्ट 18 है हमारे पास वैल्यूज़। ठीक है, बाकी इस सारे में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी उसके अंदर तो नहीं है ना, इस सारे में तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर जस्ट अपनी 18 है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है जस्ट जो है इसकी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मतलब कि ये सारी जितनी भी हैं ये उसके अंदर नहीं है। ठीक है, से भी नोट आ जाएगा हमारे पास, और ये जो है हमने इसका पार्ट जो है वो सोल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर था। ठीक है, ये इसका एंड हो गया हमारे पास। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये भी आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बच्चों को जो है नहीं करवाई ये चीज़ें, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। मतलब अब आपके पास इस तरह की अगर कोई आ ही जाती है स्टेटमेंट में से, आती नहीं आ ही जाती है, तो आप इस तरह की स्टेटमेंट से आंसर बना सकते हो। ठीक है, आपने पावर रूल का लाजमी ध्यान देना है। एक आपके पास होगा सेट, पावर रूल में पावर दिया होगा पावर सेट, और एक आपके पास सिंपल सेट दिया होगा। पावर सेट अगर दिया हुआ तो तब आपने इसका फर्स्ट वाले को एम्प्टी छोड़ना है और बाकी उसको सोल्व करना है। ठीक है, अगर पावर सेट ना हुआ, जस्ट सेट आपके पास लिखा हुआ स्टेटमेंट में, तो आपने इसके आंसर को 1 2 3 दफ़ा या जितना भी होगा वो उतनी दफ़ा लिखना है। जो फर्स्ट आपका सेट बनाओगे उसको आपने एम्प्टी नहीं खाली छोड़ना। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, और आपको एक बात और भी बतानी है, वीडियो कट मत करें, रुक जाएं, सुन जाएं ज़रा, बात इंपॉर्टेंट है। इस तरह की आपकी जो स्टेटमेंट आती हैं, ठीक है, आपका जो अगर आप जो हैं BS उर्दू की हैं, ठीक है, मुझे पास जो बच्चियाँ आई थी, मतलब मुझे जिन्होंने मैसेज किए थे कुछ बच्चियों ने, वो BS उर्दू की थी। ठीक है, मुझे जिन्होंने कहा था कि मैम आप करवाएं, तो BS उर्दू के अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे बीच में इस्लामियात के, पता नहीं, आई थिंक और भी होंगे बहुत से स्टूडेंट, बट अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके स्टेट्स भी हुई तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आपने जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं आपको वो करवाऊँ तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाए। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये जो आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाले, ये आपके स्टैट्स में जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टैट्स की बुक में आपके जो है मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर आपकी स्टैट्स हुई तो आपको मैं जो है इंशाल्लाह ज़रूर जो है करवाऊँगी। ठीक है, तो
आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ठीक है। नहीं तो उस तरह भी जो है हम एंड पे होंगे, आपको पता नहीं होगा कि कौन मैम करा रही हैं कौन नहीं करा रही हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब पे इस तरह का कोई चैनल होगा जो आपको फुल जो है फुल कोर्स कवर करवाएगा, मुझे तो नहीं लगता। मैं भी जब ये चैनल बना रही थी तो मुझे टीचर्स ने जो मेरे साथ हैं तो उन्होंने मुझे मना किया कि यार आप इस तरह का चैनल ना बनाओ, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। इस तरह का अगर यूट्यूब पे बना लिया तो कौन करेगा, ठीक है। बट मैंने कहा कि यार बस मैं तो बहुत पढ़ा चुकी हूँ इस तरह बच्चों को, तो अब किसी की ऐसे भी हेल्प करनी चाहिए। दुआओं के लिए अक्सर कुछ करना चाहिए इंसान को, ज़िंदगी में दुआएं बड़ी अहमियत रखती हैं। तो आप लोग भी दूसरों की हेल्प किया करें, ठीक है। दुआएं लिया करें, वो ज़रूरी होती हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।